स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी निज़ाम के लिए अहम संग मील है। अमन, सलामती और तरक्की के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बायस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि कॉन्फ्रेंस से पार्लिमानी राब्तों को फ़रोग मिलेगा। अमन इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। सताईसवीं आईनी तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इजलास कुछ देर बाद होगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट ने 59 आईनी शिकों की मरहलावार मंजूरी दी। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूर ली। ऐवान बाला में तरमीम के हक में 64 वोट आए। वोटिंग नताइज का ऐलान करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आईनी अदालत की दीगर अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियोरिटी बरकरार रहेगी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक तरमीम पर मज़ीद मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली पर भी मुशावरत दरकार है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का इस्तीफ़ा देने का ऐलान। PTI के बाकी सेनेटर ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने पाक फ़ौज की वजह से आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। फील्ड मार्शल के कायदाना किरदार की वजह से भारत के खिलाफ फतह मिली। पार्टी ने बुरे वक्त में मेरा और मेरे ख़ानदान का साथ नहीं दिया। PTI ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को पार्टी से फारिग कर दिया। JUI ने भी सेनेटर अहमद खान की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान को पार्टी से निकाल दिया। सताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने आईनी तरमीम के बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। ऐवान में नारेबाजी, आईनी तरमीम की वोटिंग का बाइकआउट। एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हम किसी भी इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। सदर जुर्म करे या गवर्नर, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तरमीम को आइन की रूह के मनाफी करार दे दिया। मुशावरती इजलास के बाद एलामी में कहा गया कि पार्लियामेंट किसी एकतरफा आइनी तरमीम की मजाज नहीं। बानी से मुलाकात ना कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, जेल सुप्रिटेंडेंट और दीगर को नोटिस जवाब तलब। अदालत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को सलमान अकम राजा की जेल मुलाकात का मामला देखने की हिदायत। हमारे हुक्म के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? दौरान समाज जस्टिस अरबा मोहम्मद ताहिर का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि सलमान अकम राजा मुलाकात ना कर सके तो ट्विटर एक्स केस में कैसे मुआवनत करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी हुक्म। अदालत ने हुक्म PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जल्द से केस में जारी किया। जहलों में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म फोर्सेस पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़्यादा शुरका ने निशानाबाजी की महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार निशानाबाजी को सराहा। कहा कि निशानाबाजी में महारत को हमेशा फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफेशनसी मैच ग्रुप 1 में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल ने 7 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज वाना पर फितना और ख्वारिज का हमला नाकाम। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज गेट से टकराई। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कॉलेज की बैरूनी सिक्योरिटी सरहद को तोड़ने की कोशिश की। धमाके से कॉलेज के मरकजी दरवाजे और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। खवारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। दहशतगर्द तंजीमों में कलदम, दाइश, खरासान, फितना अल ख्वारिज समेत दीगर शामिल हैं। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल कर गए। वो 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। इरफान सदीकी का शुमार नवाज शरीफ के काबिल एतमाद साथियों में होता था। वो मार्च 2021 में पंजाब के नशीद से सेनेटर मुंतखब हुए थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सिंध में डेंगू से एक और शहरी जामहक अमवात 27 हो गईं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ डेंगू के 1212 केसेस सामने आए। कराची 765, हैदराबाद में 447 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। रवां माह सिंध में डेंगू के 7173 केसेस रिपोर्ट हो चुके। नई दिल्ली धमाके पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा। एनी शाहिद ने अमित शाह और भारतीय मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। एनी शाहिद धर्मिंदर ने बताया कि धमाका गाड़ी में हुआ, जिसके अंदर 4 जली हुई लाशें, बाहर 2 अफराद हलाक और 1 शख्स को जख्मी देखा। गाड़ी सफ़ेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। अमित शाह और गोदी मीडिया मारुति कार को हुंडई कार बताने पर बाजिद। कांग्रेस के रहनुमा एसटी रंगनाथ ने दिल्ली धमाके पर होने वाली तहकीकात पर सवालात उठा दिए। कहा, वजीर दाखिला का कार में सीएनजी धमाके के मकाम का दौरा करना अनोखी मिसाल है। लाल कला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाके में 10 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। और प्रोटीज को हराने के बाद शाहीन को आइलैंडर्स का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का आज से आगाज। दोनों टीमें इब्तिदाई मुआरके में रावलपिंडी स्टेडियम में टकराएंगी। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। रूस ने यूक्रेन में मजीद 3 इलाकों पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है रूसी अफवाज मशरक़ी यूक्रेन में पेशकदमी कर रही हैं। रूस की यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तवानाई निज़ाम तबाह कर दिया। रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर अमेरिका की भारत से कुर्बत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। भारत में अमेरिकी सफीर की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत के साथ डील माजी से मुख्तलिफ होगी। भारत के करीब आ रहे हैं। भारत 1.2 अरब लोगों पर मुश्तमिल बड़ी मार्केट है। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। टैरिफ कम करेंगे। शामी सदर अहमद अल शिरा की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। कलअदम दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत और इसराइल के साथ मुमकिना ताल्लुकात की बहाली जैसे उमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। शाम को तरक्की करता देखना चाहते हैं। मैं शामी सदर के साथ हूँ। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल शिरा ने ट्रंप और सीनियर हुकाम से 2 घंटे तवील मुलाकात की। अमरीकी सदर से मुलाकात से कबल शामी सदर की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात। शाम की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिना ताउन पर गुफ्तगू। शाम और IMF के दरमियान ताउन के मुमकिना फ्रेमवर्क पर भी तबादला ख्याल किया गया।